आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेज़गेत ने कांग्रेस की आर्म्ड सर्विस कमेटी को बयान देते हुए कहा है कि ईरान से जंग पे अब तक $25 बिलियन का ख़र्चा हो चुका है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अगले माली साल के लिए कांग्रेस से $1.5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड दिफाई बजट की मंजूरी का मुतालबा किया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि जंग के पहले दिन ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पे हमले में 160 से ज़ायद तालिबात की हलाकत के वाक़े की तहक़ीक़ अब तक जारी है। इस दौरान अमरीकी नाकाबंदी के सबब ईरानी रियाल की कदर में मज़ीद कमी हुई है। जंग से कबल ब्लैक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर के 17 लाख रियाल मिल रहे थे, आज करेंसी मार्केट में 18 लाख मिल रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ख़बरदार किया है कि लुबनान में जारी लड़ाई के नतीजे में अगले 3 माह के दौरान 12 लाख अफराद फाका कशी की दहलीज पर पहुँच सकते हैं, जबकि दीगर 12 लाख अफराद नाकाफ़ी खुराक के बहरान का सामना कर सकते हैं। इस वक्त भी लगभग 9 लाख दरबदर लुबनानी शहरियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक ने तवानाई के बहरान से दो चार तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए $1.5 अरब के इमदादी फ़ंड के क़याम का ऐलान किया है। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफ़े के सबब पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल जो तेल का है हफ्तावार $30 करोड़ से बढ़ के $80 करोड़ तक पहुँच गया है। और इसका ज़ाहिर है कि आज ख़र्चों की बातें सिर्फ ख़र्चों की बातें होंगी। अमेरिका नाकाबंदी नहीं खोल रहा, ईरान आप नया हुर्मुज़ नहीं खोल रहा। नई बात क्या? नई कोई बात नहीं है इसमें। कैलकुलेशन ये है कि क्या नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या इतना नुकसान हो रहा है कि वो कहेंगे कि जी सर आपकी हम सब बातें मानने के लिए तैयार हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ, तो ये सिचुएशन है। ब्रेंट 118 से ऊपर चला गया है और इसके जो असरात होंगे वो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन शाहज़ेब ऐसा नहीं है कि अमेरिका का खर्चा नहीं हो रहा। अभी हेग्ज़ेत साहब तो कह रहे हैं कि कितना 25 बिलियन अब तक खर्च 25 बिलियन, लेकिन कुछ और अदादो शुमार भी हैं आपके पास। जी, ये जो हेयरिंग इस वक्त हो रही है ये एक बहुत ही दिलचस्प हेयरिंग है, क्योंकि अभी तक हम भी ये कहते आ रहे थे, हमारा तासुर भी ये था कि अमेरिकी वाइट हाउस में एक शख्स जो ब्रजमान है वो बादशाह है, एम्परर है, उसको कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। जो कांग्रेस है वो भी पूरी रिपब्लिकन कांग्रेस है, उसको कहाँ से पुश बैक आएगा। ये जो इस वक्त हेयरिंग हो रही है जिसमें वजीर दिफा हैं और इनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, दोनों इस वक्त बैठे हैं और वो केस लेके बैठे हैं कि जी के हमें अमेरिकी दिफा के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है, हमें जो ख़तरात हैं हमें उसके लिए ये हथियार लेने हैं, हमें ये फंडिंग चाहिए। और गो के ये जो कमेटी है इसके सरबरा रिपब्लिकन हैं, वो हामी हैं ये पैसे देने के, लेकिन बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो काफ़ी सख्त सवालात कर रहे हैं इनसे। जैसे अभी आपने सुना कि ये जो स्कूल वाला मामला है ईरान में जिसमें बच्चियों की जान चली गई थी, ये एक सख्त सवाल उनसे किया गया कि इस पूरी दुनिया ने फैक्ट चेक कर दिया, वो सेटेलाइट इमेजेस आ गए, मुख्तलिफ आलमी नशरियाती इदारों ने बता दिया कि ये अमरीकी स्ट्राइक थी। इनका एक सिर्फ वन लाइनर कि ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया था, अभी तक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे याद आ गया इजराइल का जब रिस्पॉन्स आता है, इजराइल से कोई पूछता है कि जी आपने फला सहाफ़ी को मार दिया, फला सिविलियंस को मार दिए, जब उन्हें पता होता है, पूरी दुनिया को पता होता है, तो इजरायली कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 माह के बाद वो कहते हैं कि हाँ कहीं पे कोई हल्की पुल्की कोई हो गई थी लेकिन हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त हम जो ऑन डिस्प्ले है वो ये कि अमरीकी निज़ाम जैसा भी हम उसको कहें उसमें एक पुश बैक हमें नज़र आ रहा है कि जब आपके जो वजीर जंग हैं उनको अकाउंटेबल करार किया रखा जा रहा है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। और ये जो फिगर दिया है अभी पेंटागन ने कि ईरान वाले इस मामले में उन्होंने कहा है कि जी अभी तक $25 बिलियन खर्च हुए हैं। ये फिगर जो है इस पे सवालिया निशान है। हमने कल देखा अल जजीरा ने काफ़ी एक डिटेल पीस छापा है जिसमें उन्होंने ये वॉर की जो अकाउंटिंग है, जो खर्चा है, इंसानी जो कीमत है उसका भी अंदाज़ा लगाए। उनका जो अंदाज़ा है वो ये है कि अब तक कोई
अगर $1 बिलियन खर्च हुआ 40 दिन की इस जंग पे, तो अमेरिका का अब तक कोई $45 बिलियन जो है वो तो खर्च हो गया। अभी हम सीज फायर में हैं, कुछ पता नहीं कि ये आगे इनके क्या इरादे हैं, क्या ये खर्च करेंगे। तो मजमूई तौर पे जो है उन्होंने कहा कि पहले 6 दिन के दौरान जो है वो अमेरिका ने $1.8 बिलियन फूंक दिए। जो इब्तदाई जो उन्होंने अपना एमिनेशन चलाया, जो हैवी चलाए, वो उसमें वो चले गए। इसका आप कंपैरिजन अगर कर लें इराक की जंग के साथ, अफगानिस्तान की जंग के साथ, हालांकि वो तो कई कई साल चली। इराक में $2 ट्रिलियन अमेरिका ने लगाए। अफगानिस्तान की जंग जो है वो 20 साल चली और वहाँ पे भी $2.3 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किए। आज का जो ये जो फिगर है जो पीट हेग्सेट डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस से, वो 1.5 ट्रिलियन वो कह रहे हैं। तो ये कंपैरिजन हमें एक सेंस मिलता है कि अमेरिका कितने वसाइल जो है वो जंगों पे फूंकता आया है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि अमेरिका में ये जो एक रिफ्लेक्शन है ईरान की जंग से अनईज का, उसका बड़ा लेना देना जो है वो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल बढ़ता जा रहा है, अमरीकियों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं फ्यूल के, दैट इज स्टार्टिंग टू पिंच। और वहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है, तो मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल है वो $2.9 था। 28 अप्रैल को वो काफ़ी ऊपर चला गया, $4.1 तक आ गया। और ये जो तखमीना इन्होंने लगाया है, इन्होंने कहा कि ये तो देखने में तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उसका पूरी इकोनॉमी पे, हर हाउस होल्ड पे उसका फ़र्क पड़ता है। घरेलू जो इनकम है, जो स्पेंडिंग है, तो ऑन एवरेज तखमीना ये लगाए कि पर हाउस होल्ड जो है $200 जो है वो बढ़े हैं। और कुल मिलाकर के $27.8 बिलियन जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बन रही है इस जंग की वजह से, जिसके बायस जंग जो है वो अनपॉपुलर हो रही है। इसी तरह अगर ह्यूमन कॉस्ट की बात करें जंगों में, माजी की जंगें अगर आप इस चार्ट में देख लें, बिल्कुल बॉटम पे कोरियन वॉर है, फिर वियतनाम वॉर है। ये जंगें कई कई साल चली और इसमें इन दोनों जंगों में 20-20 लाख सिविलियन जो है उनकी जानें चली गई। अमरीकी फोर्सेस अगर आप देखें तो वो भी दसियों हज़ार थे। लेकिन ये जो इराक वॉर है, इसमें भी हमने देखा कि कम से कम 3 लाख सिविलियन की जानें गई और अमरीकी जो पर्सनल हैं वो समझेंगे 4,500 के लगभग थे। तो ऑन एवरेज इराक की जंग में 60 सिविलियन पर अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, ईरान वाली जंग में अभी जानी नुकसान जो है वो इतना नहीं हुआ है अमेरिका का, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं थे, सारा ये एयर से ये लड़ी गई। और आखिरी स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसी अल जज़ीरा आर्टिकल की, वो है कि जो कुल मिलाकर के इसका इम्पैक्ट है वो पब्लिक ओपिनियन पे क्या होता है। तो अगर आप ये देख लें कि सबसे ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त शुरू की है ईरान की जंग, तो 43% जो है उनकी समझें कि अदम मकबूलियत थी, वो बढ़ती गई है और अप्रैल के मिडल में आके वो 60% तक जा पहुंची। तो एक वजह जो हम समझ रहे थे कि इन्होंने क्यों सीज फायर किया, बिकॉज प्राइस ऑफ फ्यूल ऊपर जा रही है, अनपॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शन है। ट्रंप को ये सारे प्रेशर्स हैं जो उन्हें आड़े आ रहे हैं। वो वैसे कितनी भी ट्वीट्स कर लें रोज़ कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिटी है अमेरिका के अंदर वो ये है। और आज जो कांग्रेस में जो पीट हेग्सेट का जो सवाल जवाब हो रहा है, वो भी इसी बात का इंदिया है कि ठीक है मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स की, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर रिपब्लिकन्स जो हैं ये जो वॉर पावर्स एक्ट के मामले पे वो अपनी राय तब्दील भी कर सकते हैं, जिसके बाद फिर ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। बिल्कुल शाहजेब, और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जंग की तैयारियाँ भी अभी भी जारी हैं। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पहुँच ही गया है मिडिल ईस्ट में। तो और एक्सियोस, अगर हम एक्सियोस की रिपोर्टिंग पर एतमाद करें तो उनका कहना है कि शॉर्ट एंड सिवियर एयर स्ट्राइक्स का इम्कान है। सेंटकॉम ने वो प्लान पेश कर दिया है। आखिर में बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक अमेरिकन मिलिट्री की बात है तो अभी बहुत लंबे खर्चे होने हैं। पीट हेग्सेट साहब कह रहे हैं कि $25 बिलियन इस जंग में खर्चे हैं अभी तक। ठीक है, अब जो नई जो बैटलशिप्स आने वाली हैं, ट्रंप क्लास बैटलशिप की एक तस्वीर भी है हमारे पास, शायद अगर वो हम दिखा दें। ट्रंप बैटलशिप ये रही।
स्टेट ऑफ द आर्ट बैटलशिप होगी, इसमें लेजर टरेट्स भी होंगे, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी जगह होगी, 650 इसमें सेलर होंगे, रेल गन भी होगी, और इसका पर यूनिट एक नग कितने का है? $17 बिलियन का। पेंटागन ने कहा है कि यार अभी तो हमने एक अंदाजा दिया है, हो सकता है ऊपर हो जाए, और यकीनन होगा। और 3 बना रहे हैं। और 3 बना रहे हैं। तो ये है जंग की सूरत हाल। और अब ज़रा देखते हैं कि जो 2 जगहों में जंग बंदी हुई है नाम नेहाद, लेबनान और गज़ा, वहाँ पर आजकल क्या चल रहा है।